हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का निखरी हिंदी ट्यूटोरियल्स में। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए आज हम अपना नया पाठ पढ़ते हैं। कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 का आज नया पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का शीर्षक है जो देखकर भी नहीं देखते। आओ पढ़ें, इस पाठ में हमें क्या सीखने को मिलता है। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि पाठ की लेखिका हेलन केलर बचपन से ही देख नहीं सकती थी। यह पाठ उन्हीं को समर्पित है। पाठ का नाम है जो देख कर भी नहीं देखते। लेखिका कहती हैं, कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हेलन केलर अपने दोस्तों की परीक्षा लेने के लिए, यह जांचने के लिए, परखना मतलब जांचने के लिए कि वो क्या देखते हैं, उनकी परीक्षा लेती हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। उनकी मित्र कहाँ गई थी? जंगल में। तो जंगल घूम कर, सैर करना, घूम कर वापस आई। तो मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? जंगल बहुत बड़ा। तो लेखिका जानना चाहती थी कि जंगल में उन्होंने क्या क्या देखा। कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। हेलन के दोस्तों ने क्या जवाब दिया? कुछ खास नहीं देखा। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ। अचरज का अर्थ होता है आश्चर्य। मुझे कुछ अचरज नहीं हुआ क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। आदि शब्द का यहाँ अर्थ है हैबिचुअल होना, अभ्यस्त होना। अर्थात ऐसे उत्तरों की अब मुझे आदत सी हो गई है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे ही उत्तर देते हैं। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। लेखिका को ऐसा अनुभव आने लगा था कि आंखें होते हुए भी वो सब कुछ नहीं देखते, कम देखते हैं। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज ना देखे? विशेष चीज का अर्थ जंगल इतना बड़ा, देखने के लिए सब कुछ, और कुछ खास न देखे। मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीजें मिलती हैं। रोचक यानी इंटरेस्टिंग, जिसमें जानने की उत्सुकता हो, जिन्हें मैं छू कर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल, भोजपत्र एक प्रकार का पेड़ है जिसके तने की जो बार्क, छाल होती है, वो बहुत ही सॉफ्ट होती है और छूने में चिकनी लगती है। और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। तो लेखिका इतना अंतर छू कर लेती है कि भोजपत्र की जो छाल है, जो तने का बार्क है, वो बहुत सॉफ्ट है, छूने में चिकना है। और चीड़, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन लंबे लंबे वृक्षों का नाम है चीड़ के वृक्ष। तो इनके जो तने की छाल होती है वो बहुत रफ होती है, छूने में खुरदुरी लगती है। तो लेखिका देख नहीं सकती, इसलिए स्पर्श से, छू कर पहचान लेती हैं। वसंत के दौरान सबसे प्यारा मौसम कौन सा होता है? वसंत। ऋतुओं में स्प्रिंग सीजन सबसे सुंदर होता है। तो वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। फूलों की भरमार होती है, हर पेड़ पौधे पर फूल आते हैं। तो लेखिका नई कलियां खोजती हैं। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार। लेखिका यहाँ कह रही हैं कि उन्हें फूलों को छूना और उनकी जो मखमली, मखमली मतलब सॉफ्ट जो सरफेस होती है, उसे टच करना, और उनकी घुमावदार पंखुड़ियों की शेप कैसी होती है? कर्ल वाली। तो घुमावदार बनावट, बनावट किसको कहते हैं? शेप को। तो घुमावदार बनावट को फील करने में अपार आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। लेखिका छू कर जब इन सब चीजों को फील करती हैं
तो उन्हें प्रकृति के जादू, यानी प्रकृति कितनी सुंदर है, उसके जादू की कुछ कुछ फीलिंग होती है। कभी जब मैं खुश नसीब होती हूँ, तो लेखिका कह रही है जिस दिन उनका दिन अच्छा होता है, वो लकी होती हैं, तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। चिड़िया की चहचहाट आवाज सुनना लेखिका को बहुत पसंद आती है। अपनी अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। लेखिका हर चीज को स्पर्श करके महसूस करती है, तो अपनी फिंगर्स के बीच में, उंगलियों के बीच जब झरने का ठंडा ठंडा पानी उनके उंगलियों में से बह कर जाता है, तो वो उसे फील करके, महसूस करके खुश हो जाती हैं। मुझे चीड़ की फैली पत्तियां या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। लेखिका कह रही है कि जब पेड़ों की पत्तियां गिरती हैं या जो घास के मैदान होते हैं, उस पर चलना अच्छा लगता है, जबकि घर में जो महंगे महंगे कालीन, कालीन क्या है, कारपेट जो घरों में बिछाए जाते हैं, उन कालीनों पर चलने से ज्यादा क्या पसंद है लेखिका को, गिरे हुए पत्तों पर या घास के मैदान में। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियां भर जाता है। जब एक मौसम जाता है और दूसरा मौसम आता है, तो उस मौसम का जो वातावरण होता है, वो जीवन में उनके एक नया रंग और आनंद भर जाता है, खुशियां भर जाता है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीजों को देखने के लिए मचल उठता है। लेखिका जब छोटी सी थी, तभी से उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। अब वो धीरे धीरे बड़ी हो रही हैं, तो इन चीजों को देखने के लिए उनका बहुत मन करता है और वो चाहती हैं कि इन चीजों को देख सके। अगर मुझे इन चीजों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है, तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। लेखिका कह रही है कि मैं सिर्फ स्पर्श करके, छू कर इन चीजों का आनंद लेती हूँ। काश मैं देख पाती, उनकी सुंदरता को देख पाती, तो मेरा मन कितना प्रसन्न हो जाता, कितनी खुश हो जाती मैं। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं, वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। लेखिका ने महसूस किया कि वाले लोग जिनके पास रोशनी है, सब चीजें देख सकते हैं, लेकिन फिर भी सब चीजें नहीं देखते। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। लेखिका कह रही है कि दुनिया में देखने के लिए कितने सारे सुंदर रंग हैं, लेकिन फिर भी उनकी संवेदना, संवेदना क्या होते हैं, इमोशंस, जो हमारे अंदर भावनाएं होती हैं, उन भावों को वो छू नहीं पाते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। कदर करना मतलब वैल्यू करना, उसे पहचानना। तो हमारे पास जो चीजें हैं, क्षमता यानी योग्यता, हमारे अंदर जो गुण हैं, जो योग्यताएं हैं, हम कभी उनकी वैल्यू नहीं करते, हम उनको अनदेखा कर देते हैं। वह हमेशा उस चीज की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। यहाँ पर हमारे पास जो चीजें हैं, हम उनकी वैल्यू नहीं करते, और जो नहीं है उसकी हम उम्मीद, आस लगाना मतलब उम्मीद लगा कर रखते हैं कि काश हमारे पास होता। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो हमारे पास है, भगवान की दी हुई सुंदर सुंदर चीजें हैं, उनकी हमें कदर करनी चाहिए। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज समझते हैं। हेलन केलर, लेखिका, यहाँ पर कह रही है कि कितना दुख होता है मुझे कि दृष्टि के आशीर्वाद, दृष्टि यानी नजर, आंखों की रोशनी, जो आशीर्वाद, जो ब्लेसिंग्स हमें मिली है, हम उसे एक साधारण सी मामूली सी चीज समझते हैं। कितना हम गलत करते हैं, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। लेखिका का मानना है कि ये जो नियामत, जो ईश्वर से, भगवान से हमें ये वरदान मिला है, देखने की खुशियां मिली हैं, इस धन दौलत से हम अपनी जिंदगी को
बहुत सारी ढेर सारी खुशियों से भर सकते हैं। जैसे इंद्रधनुष में रंग बिरंगे अलग अलग रंग होते हैं, वैसे ही हम अपने जीवन को भी इन रंगों से हरा भरा कर सकते हैं। तो ये हेलेन केलर के जीवन से संबंधित बात है। आइए हेलेन केलर के बारे में जानें। हेलेन केलर, जिनका जन्म 1880 में हुआ और मृत्यु 1968 में, जो अमेरिका की रहने वाली थी, एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा। कल्पना करो कि जो न सुन सकता हो, न देख सकता हो, फिर भी वह लिखना, पढ़ना और बोलना सीख ले। भरपूर आशा, आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाए। ऐसी थी हेलेन केलर। जब वे 1.5 वर्ष की थी, बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ति जाती रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ किताब जो उन्होंने लिखी है, वो अपने जीवन की ऑटोबायोग्राफी, अपने जीवन की संपूर्ण कहानी उन्होंने लिखी है। उसमें वे लिखती हैं, मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी खत्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं, इस किताब के ट्रांसलेशन हुए हैं। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। हेलन केलर भारत भी आई थी। ऐसी थी हेलन केलर जिन्होंने अपनी कमी को, अपनी अपंगता को कभी भी अपनी हार नहीं माना और हमेशा वो दूसरों की पथ प्रदर्शक रही। भारत में अनेक स्थानों पर वे गई थी। आज भी दुनिया में अनेकों ऐसे बच्चे, बड़े लोग हैं जो हेलन केलर को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं और उनसे आगे बढ़ने की शक्ति प्राप्त करते हैं। ब्रेल एक ऐसी लिपि पद्धति है जिससे अंधे, जो लोग देख नहीं सकते, वो भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो बच्चों, इस पाठ से हमें ये सीखना चाहिए कि हमें अपने गुणों और योग्यताओं को दूसरों के काम में, दूसरों की मदद में और स्वयं आगे बढ़ने में लगाना चाहिए। ऐसे ही और वीडियोस को पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।